हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों लंदन से जैनुल आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है और जनाब इंतहाई अहम खबर है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो कि एक सियासी पार्टी थी उस पर पाबंदी लग गई है। और जनाब क्यों लगी है ये पाबंदी ये तो आप शायद बहुत हद तक जानते हो, लेकिन अब अगला लाएअमल तहरीके लब्बैक का क्या होगा, वो क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने जो बताया है, उनके उहदेदारान ने जो बताया है वो आपको बताएंगे इस व्लॉग में, उस पर डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ जनाब अदील अकबर जो एसपी थे जनाब इस्लामाबाद के इंडस्ट्रियल जोन के, उन्होंने खुदकुशी की है या उनका कत्ल हुआ है, इसके बारे में क्या होशरुबा इंकशाफात हुए हैं वो आपको बताते हैं जनाब। और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के केस के साथ क्या कोई ताल्लुक है एसपी के कत्ल का, ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी काफी चहमगोइयां चल रही हैं। जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके कमेंट्स जरूर किया करेंगे जनाब। शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको पता है कि काबीना की एक मीटिंग जारी थी और काबीना की मीटिंग इसी बारे में जारी थी कि क्या तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगनी चाहिए या मजीद इनको पनपने देना चाहिए या मजीद इनको जल्द से जुलूस करने देने चाहिए या मजीद इनको एहतजाज करने देने चाहिए और या मजीद इनको छूट देनी चाहिए कि कोई क्रिश्चियन हो, कोई वहाबी हो, कोई अहले हदीस हो, कोई अहले तशीह हो, बल्कि अहले सुन्नत भी, जो भी जिससे भी कोई ज्यादती रंजिश हो उसे कत्ल कर दिया जाए और उसके सर पर चढ़ के लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाया जाए और उसकी जान ली जाए। तो जनाब ये वाला जो सारा मामला था इस पर कैबिनेट का इजलास हुआ और उन्होंने तफसीलन इस चीज का जायजा लिया। आपको पता है कि अज़मा बुखारी ने पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने तफसीलन बताया था कि इस चीज का फैसला हो गया है कि जनाब जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है इस पर पाबंदी लगने जा रही है। लेकिन अब मामला ये था कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान इस पर क्या करेगी, क्योंकि अंस रिजवी और साद रिजवी तो मंजरनामे से बिल्कुल गायब हैं। और आपको पता है कि जब ये सारी सूरत हाल क्रिएट हुई, जब मुरीदके का वाकया हुआ और उसके बाद जो है वो कुछ दावे तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से किए गए, कुछ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से किए गए और कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किए गए। लेकिन अब इन सारे दावों के बरक्स, क्योंकि अंस रिजवी और साद रिजवी जो मेन इनके कर्ता धरते हैं, जिन्होंने सबसे बड़े फैसले करने थे, जिन्होंने सारा लायामल तय करना था कि आगे इसके बाद क्या होगा एहतजाज का, वो तो वैसे ही मंजर से गायब हैं। तो अब लाएअमल तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने क्या तय करना है, इसके बारे में जो गुफ्तगू हुई उनके साथ, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अर्ली है। आज आपको पता है कि अज़मा बुखारी ने बाकायदा तौर पर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने तफसीलन ये बात बताई कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर फाइनली पाबंदी लग चुकी है। काबीना ने यह फैसला दे दिया पहले। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो उनकी मसाजिद थी वो अहले सुन्नत के कुछ जो उलमा कराम है उनके हवाले की जाएगी और आज के बाद अगर कोई भी शख्स इस तरह की कार्रवाई में मुलव्वस पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। जुमे की नमाज उन्होंने कहा वैसे ही होगी, सारे मामला वैसे ही होंगे। लाउड स्पीकर एक्ट जो है वो वैसे ही अमल दरामद में आएगा। आपको पता है कि अजान के अलावा जो है वो लाउड स्पीकर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये वाले सारे मामला अज़मा बुखारी ने बताए और उन्हें बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया कि आज के बाद उनकी जो वॉल चॉकिंग है और दूसरी चीजें, उनके पोस्टर्स और ये वो जो भी चीजें हैं वो सारी हटाई जाएंगी, उनको खत्म कर दिया जाएगा, वैनिश कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो उनके अकाउंट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे फ्रीज कर दिए गए और जो भी ट्रांजैक्शंस जौन से भी अकाउंट से हो रही थी उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि जितना भी चंदा था तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का वो डायरेक्टली साद रिजवी के घर जाता था, यानी वो किसी अकाउंट में जमा नहीं होता था, वो कैश की सूरत में होता था, उस पर कोई टैक्स नहीं अदा किया जाता था और वो सारी की सारी चीजें हैं वो डायरेक्टली साद रिजवी के घर जाती थी, ना कि वो किसी बैंक अकाउंट में या तंजीम के अकाउंट में जाती थी। ये अज़मा बुखारी साहिबा का दावा है। अब जनाब उन्होंने कहा कि ये पाबंदी लगी। अब जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है उनके साथ जो बात हुई है, उन्होंने जनाब ये कहा है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके जाएंगे इस केस को। जी हाँ, ये उनके पास ऑप्शन है कि वो अदालतों में इन केसेस को लेके जा सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि उनकी लॉयर्स की एक टीम भी है। हमारे भी कुछ दोस्त जो हैं वो उनकी लॉयर्स की टीम में मौजूद हैं और वो कानूनी जारजोई जो है वो मुकम्मल तौर पर करेंगे। और ये इस तरह से पहले भी चीज आपको पता है हो चुकी है इमरान खान साहब के दौर में भी। लेकिन नून लीग ने बड़ा फर्म स्टैंड लिया है और उन्होंने कहा है कि पुलिस या आम लोगों को अगर किसी भी किस्म का जानी माली नुकसान कोई भी सियासी जमात करती है, कोई भी सियासी और मजहबी जमात करती है, तो उसका
आखिरकार यही नतीजा होगा। जनाब ये मामला था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अभी उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये बहुत अर्ली है, अभी अभी फैसला आया है, हम इस पर सोच विचार कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि फाइनली हमें क्या करना है। लेकिन अभी ये है कि हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है वो यही है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। अब आप दुआ ये करें कि किसी ऐसी जज, किसी ऐसे 22 जज के पास ना ये सारा मामला चला जाए कि जो फिर से पाकिस्तानी जो अवाम है उनके लिए जिंदगी अजीरन करे। देखिए हम किसी सियासी जमात, किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हैं और जो मुसलसल पुरतशद्दुद मुजाहरे हैं, उससे एक पार्टी जो है वो अगर साइन ऑफ हो रही है तो उसको होना चाहिए। ये काम करें, ये अवाम की फलाह का काम करें, ये मुख्तलिफ चीज़ें करें, मुख्तलिफ अपनी एक्टिविटीज़ करें, सियासी चीज़ें भी करें, लेकिन कोई भी ऐसा अमल ना करें जिससे किसी दूसरे शख्स की जान को खतरा हो सकता है। और इनके मामलात पिछले कुछ अरसे में ऐसे रहे हैं कि हर शख्स जो है वो अपने आप को गैर महफूज कर रहा है, और मेरे ख्याल में इस अमल को अप्रिशिएट करना चाहिए पंजाब हुकूमत की। और जो दूसरी सियासी जमातें जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं इस पर, जिन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में इनको सड़कों में भगा भगा के मारा, मुझे अभी भी याद है कि पीटीआई के दौर में सड़कों पे भगा भगा के इन लोगों को मारा गया। और अब अगर पीटीआई इनकी फेवर कर रही है तो वो महज सियासी फेवर है, वो महज सियासी फायदे के लिए है। इसमें कोई भी उनकी कोई लगाव या कोई उनका प्यार मोहब्बत नहीं है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ। एक ये हो गया। उसके बाद जनाब एसपी जो अदील अकबर हैं, उन्होंने, आपको पता है कि उनके बारे में खबर चल रही है कि उन्होंने खुदकुशी की है या उनको गोली लगी है। वो अपने जनाब गाड़ी में मौजूद थे और उनका अमला उनके साथ था और उनके अपने अमले से पिस्टल लेके उन्होंने अपने आप को मारा। तो ये बड़ी जो है वो अंदुनाक खबर थी और बड़ी दर्दनाक खबर थी। इसके बारे में मीडिया टॉक की है जनाब तलाल चौधरी साहब ने और आईजी जो हैं इस्लामाबाद पुलिस के, उन्होंने, और उसमें उन्होंने तफसीलन बताया है, उन्होंने चीज़ें डिस्कस की हैं, डिस्क्लोज की हैं। उन्होंने बताया कि ये पहले बलूचिस्तान में थे, इन्हें तकरीबन 1.5 महीना हुआ है यहाँ आए, और ये बड़े कंपिटेंट ऑफिसर थे अदील अकबर। और जो है मैं उसके कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था कि जो तरीके लब्बैक के कुछ लोग हैं वो कह रहे थे कि इन्होंने पुलिस ने जो है वो अगर धावा बोला तरीके लब्बैक के कारकुनान पर तो उनकी यही हालत होनी थी, उनका यही मामला होना चाहिए था। तो देखें, इसमें पहली बात तो ये मेरा ख्याल नहीं है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो आई थी मुरीद के, एक तो ये चीज़। दूसरी बात ये है कि जो सहाफ़ी कुछ बता रहे हैं, जो तफ़सीलात कुछ सहाफ़ियों से पता चली है, उन्होंने ये बताया है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का मसला है। स्ट्रेस मैनेजमेंट उस तरह से नहीं हो पा रही जो है वो इस्लामाबाद पुलिस में भी और पंजाब पुलिस में भी, ओवरऑल पुलिस में भी, क्योंकि 22-22 घंटे की ये जॉब कर रहे हैं और 22-22 घंटे जॉब करने के बाद प्रॉपर छुट्टी नहीं मिलती, इनका कोई प्रॉपर डे ऑफ नहीं होता, किसी भी वक्त कॉल आ जाती है। तो ये जो वर्क प्लेस मैनेजमेंट है, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वो प्रॉपर हो नहीं पा रही थी। इस वजह से ये मामलात, ये तहफ़्फ़ुज़ात, ये इश्यूज़ जो हैं ये खड़े हो रहे हैं। और इसके साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनकी कॉल आती है और कॉल सुनने के बाद वो कॉल जब बंद करते हैं तो उसके बाद उन्होंने जनाब अपने एक साथी से पिस्टल पकड़ा और उन्होंने अपने सीने में गोली मार दी। अब इसकी क्या तफसीलात मज़ीद आएँगी, इसमें बहुत सारे इंकिशाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन जो है मेरा तो दुआ यही है कि हर शख्स जो है उसकी खुदा ताला जो है जिस्मानी और ज़हनी सेहत को महफूज रखे और उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। और ये लोग जो हैं वो चाहे हमें उनसे इख्तिलाफ़ात हों, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये हमारी हिफ़ाज़त कर रहे होते हैं और ये कौम के जो है वो मोहसिन होते हैं। तो इनके लिए मेरे ख़्याल में इस तरह के नेगेटिव कमेंटिंग नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पर तब जब वो इस दुनिया से चले जाएँ। तो इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।